गंगुली। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। अद्भुत रूप है, वाह भाई। हनुमान लाला। अरे भैया, हम अद्भुत रूप नहीं है, हम राम जी के साले हैं, इसलिए निराले हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हम जैसे हनुमान दास है। हाँ हाँ। सीतामढ़ी सीताराम जी के ससुराल से आए हैं। सीतामढ़ी से आप आए हैं? हाँ, वाह भाई। वहीं के मिट्टी लाए हैं जहाँ से हमारी। सर में क्या? सर में अगरबत्ती किस चीज की मिट्टी लगाए हैं? ये हमारी सीता जी निकली है। कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो, उसी तरह से मिट्टी का कीमत तुम क्या जानो। इसी से हमारी किशोरी जी निकली है, सीता जी निकली है। वाह भाई वाह, वाह बाबा जी। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। कौन सा मिट्टी है? मुल्तानी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी हाँ, है? मुल्तानी मिट्टी है। हेमा मालिनी को पूछो उसकी खूबसूरती का राज क्या है, तो कहेगा मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, सर में क्या अगरबत्ती खोज लिए हैं? हाँ, राम जी आने वाले हैं, इसीलिए अयोध्या जी को खुश कर रहे हैं। अद्भुत रूप भाई, अद्भुत रूप। अयोध्या में आने के बाद चलिए भाई, जय श्री राम। अयोध्या में स्वागत हो चुका है भाई। अब आए यहाँ पर आप? हम आफ्टर 10 दिन पहले आए हैं। 10 दिन पहले यहाँ पर आकर उधर भ्रमण कर रहे हो पूरा? हाँ, हम भक्त को खुश कर रहे हैं। जब भक्त खुश होंगे तो अयोध्या जी खुश होगा, और जब अयोध्या जी खुश होगा तब ना राम जी आएंगे भाई। क्योंकि अयोध्या जी में राम जी रहने वाले हैं। भक्त तो सब चले जाएंगे, तो भक्त को खुश करे, और भक्त खुश तो भगवान खुश। जो भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता, कलयुग में समस्या का समाधान कहाँ होता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब यहाँ पर आने के बाद तरह तरह के लोग तरह तरह की यहाँ पर अपना वेशभूषा धारण करके यहाँ पर घूम टहल। जय श्री राम। दोस्तों, अभी मैं अयोध्या आ चुका हूँ। अपनी यात्रा मैंने 31 दिसंबर से शुरू किया था। मैं रामे सेतु से चला था, रामेश्वरम से जल लेकर। पहले मैं 31 दिसंबर से घर से निकला था, गया था प्रयागराज। प्रयागराज से मैं ट्रेन पकड़कर सीधा गया था मैं तिरुचिरापल्ली पड़ता है। तिरुचिरापल्ली के बाद मैं गया था रामनाथपुरम से मंडपम। उसके बाद गया था मैं रामेश्वरम। रामेश्वरम से 18 किलोमीटर की दूरी पर है राम सेतु, जहाँ पर धनुषकोटी जी से बोलते हैं, वो स्थान पर गया था। उसके बाद मैं वापस आया रामेश्वरम से, वहाँ से मैं जल लिया। हिंद महासागर से मैंने जल लिया। उसके बाद रामनाथ भगवान के, रामेश्वरम भगवान के मैंने दर्शन किए। वहाँ से बाद मैं आगे बढ़ा मंडपम, रामनाथपुरम, मदुरई, सेलम, बेंगलोर। उसके बाद हॉस्पिटल के बाद मैं गया किष्किंधा। किष्किंधा जाने के बाद सबसे पहले मैं वहाँ पर रघुवंश रामनाथ टेम्पल है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने 4 महीने बलि को मारने के बाद इंतजार किया था कि बारिश खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मधुबन पड़ता है, मधुबन जहाँ पर सुग्रीव की गुफा रहती थी। सुग्रीव की गुफा इसे कैसे चलते हो? चलो ऐसे चलो, जैसे चलो उधर ले लो। उसके बाद मैं वहाँ गया मधुबन, वहाँ पर बाला राज सुग्रीव की वाटिका थी। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद मैं गया वहाँ पर चिंतामणि गुफा में, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जहाँ पर छिपकर बलि को मारा था। मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड नहीं किए हैं। जब टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मेरा ये प्रयास था कि मैं जल्द से जल्द अयोध्या पहुँच जाऊँ जल लेकर। उसके बाद मैं गया पंपा सरोवर। पंपा सरोवर जाने के बाद मैं गया वाली गुफा, जहाँ पर दुर्गा माता जी का मंदिर है। उसके बाद मैं गया हनुमान अंजनान हिल, जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था अंजनी पर्वत पर। उसके बाद मैं गया ऋषमुख पर्वत पर। ऋषमुख पर्वत पर जहाँ पर वानर राज सुग्रीव रहते थे, मतंग ऋषि के, वहाँ पर पहले तपो भूमि थी। वहाँ से जाने के बाद लगभग मैं 100 किलोमीटर दूर गया गदग। गदग से मैं लगभग फिर 100 किलोमीटर आगे गया, सूर्यवन पड़ता है, जहाँ पर सबरी आश्रम है, कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले से। सूर्यवन के पास लगभग मैं फिर 500 किलोमीटर दूर आया मैं सोलापुर के बाद मैं गया पुणे के बाद मैं गया नासिक, जहाँ पर पंचवटी है। उसके बाद मैं गया ताकेत, जहाँ पर ताकेत में जटायु का मंदिर है। ताकेत में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। रामायण में आप देखेंगे बहुत सी कहानियाँ आपको दी गई हैं, लेकिन आपको इंटरनेट के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको गलत मिलेंगी। देखो, भील जाति जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर सबरी की मंदिर है, सबरी की पूजा करते हैं। सबरी आश्रम आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, सबरी आश्रम आपको कर्नाटक में मिलेगा, सबरी आश्रम आपको गुजरात में मिलेगा। लेकिन भगवान श्री राम ने जो सबरी के जूठे खाए थे वो कर्नाटक के बेलगांव जिले के सूर्यवन गांव में वो स्थान है, मतंग ऋषि की पहाड़ी है, वहाँ पर मैं लगभग 3 दिन था। उसके बाद मैं जटायु मंदिर होके फिर उसके बाद पंचवटी हुआ। पंचवटी के बाद मैं रात में चला, मैं पहुंचा नागपुर से मुझे 57 किलोमीटर से दूर गया, जहाँ पर पड़ता है रामटेक। रामटेक में भगवान श्री राम 4 माह रुके थे, ऐसा बोलते हैं। वहाँ पर ऋषि अगस्त रहते थे।
ऋषि अगस्त ने ही भगवान श्री राम को पंचवटी में रहने के लिए कहा था। उसके बाद वापसी में आते हुए जबलपुर के बाद सतना के बाद में पहुंचा चित्रकूट में भगवान श्री राम 11.5 साल थे। वहाँ पर मैं चित्रकूट में 3 दिन रहा। तो वहाँ पर रहने के बाद अगर आप अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा, आपसे बात मिलेगा, राजापुर में जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ वो स्थान मिलेगा। उसके बाद मैं आया ऋषि का आश्रम, ऋषि ने भगवान श्री राम के लिए कहा था। उसके नाम ऋषि को बोलते हैं के ज्ञाता और के ज्ञाता। धरती पर ऐसे पहले मानव है जिन्हें व्याकरण के ज्ञाता और ज्ञाता माना जाता है। के पिता का नाम बृहस्पति। ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा, इंद्र और भारद्वाज के पिता बृहस्पति के बाद भारद्वाज ऋषि ऐसे थे जिन्हें व्याकरण के ज्ञाता माना जाता, जो प्रथम व्यक्ति थे। भगवान के नाम से कुंभ लगता है, वो स्थान पर गया। उसके बाद में आया सिंगवेर भगवान श्री राम के पैर धुले थे रहा था। निषाद राष्ट्र का राजधानी थी। आजकल वहाँ पर क्या सिंगवेरपुर को आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छा डेवलपमेंट किया जा रहा है। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि रहते थे, उनका तालाब बन रहा है, निषाद दास के नाम से पार्क बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश उसमें भी काम कर रही है। मैं साथ देखो, मैं इतना ज़्यादा ट्रेवल किया कि मैं आपको वीडियो कॉल नहीं दे पाया। मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था तो मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी मैं जब घर जाऊँगा तो उसके बाद एक वीडियो एक प्लेस का मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिंगवेरपुर से आने के बाद मैं पहुँचा प्रतापगढ़ बेल्हा में आया, क्योंकि भगवान श्री राम देखो रामायण में 5 नदियों का जिक्र है, जिसमें सई नदी का भी जिक्र किया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि बेल्हा धाम जहाँ पर है भगवान श्री राम उसी के रास्ते से निकले थे, और जो बेल्हा धाम है वहीं पर भगवान श्री राम बैठकर पूजा किए थे। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े थे। उसके बाद यहाँ पर सरयू नदी इधर से निकले थे। तो भगवान श्री राम अयोध्या श्रीलंका जिस रास्ते से गए थे रुकते हुए, मैं वापसी कर रहा हूँ। और जो कि आज है 20 जनवरी और परसों 22 जनवरी, जो कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है और रामलला मंदिर का उद्घाटन है। तो मैं आज 20 जनवरी को पहुँच गया। मैं वापसी किया हूँ, रामेश्वरम से जल लेके आया हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, जिसको बुलाया गया है वही वहाँ पर जाए, अव्यवस्था न फैलाए। जैसे वो चीज़ समाप्त हो जाता है उसके बाद जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं जाकर 22 रामेश्वरम के 22 कुंडों का जल मैं वहाँ पर चढ़ाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर घूमने टहलने के बाद 2 दिन मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। अभी तो फिर मुझे निकला था 31 दिसंबर, आज है 20 जनवरी, लगभग हो गया 21 दिन चलते चलते मैं अयोध्या पहुँच चुका हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अयोध्या अपने जीवन में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। अयोध्या में नहीं, पूरे भारत देश में एक पर्व मनाया जा रहा है, एक उत्सव मनाया जा रहा है। लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। हमारी भी आस्था थी। मैं भी अब अपना रहा हूँ भारत के आखिरी बिंदु रामेश्वर से मैं चल के यहाँ पर पहुँचा हूँ और उस स्थान पर होते हुए आया हूँ जहाँ भगवान श्री राम रुकते हुए गए थे। तो चलिए मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, आगे चल रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद पूरा राम नाम का झंडा दिख रहा है। लोग काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं और लोग स्केटिंग करते हुए, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई। और मैं लगभग 20-30 दिन में लगभग मैं 4.5 या 5,000 किलोमीटर कम से कम यात्रा की है। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इतने जिले का मैंने यात्रा किया हूँ। मैं बस से भी चला हूँ, मैं पैदल भी चला हूँ, मैं ट्रेन से भी चला हूँ। जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं उतना। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर तो बहुत दूर, जैसे कर्नाटक का एरिया हो गया, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 10-10 किलोमीटर तो गाँव ही नहीं है। मुझे वहाँ पर पैदल ही चलना पड़ रहा था, जो बल्कि मैं ऐसे चप्पल बिना ऐसे ही चल रहा हूँ। बल्कि भगवान का आशीर्वाद है कि मैं सही सलामत आ गया हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई साउथ की, वहाँ पर लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती थी, खाने पीने की भी प्रॉब्लम होती थी। अपना जो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, ये जो एरिया है यहाँ पर खाने पीने की बोली भाषा हर एक चीज़ पूरा अलग ही है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप आएंगे तो साउथ से पूरा एकदम अलग मिलेगा। वैसे साउथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत देश ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जाएंगे आपको चारों तरफ तरह तरह के कल्चर आपको मिल जाएंगे और तरह तरह के लोग, तरह तरह के रीति रिवाज। लोग घूमने के लिए विदेशों में जाते हैं। अपना भारत देश ही घूम लो उतना ही कम। यहाँ पर आपको हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोग मिलेंगे। तरह तरह के, जैसे उधर चले जाइए, साउथ में चले जाइए, आपको इस समय नॉर्मल मौसम मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में आएंगे ठंडी मिलेगा। उधर मैं कर्नाटक की तरफ गया तो वहाँ पर कुछ जगह बारिश भी हो रही थी। तो अपना दोस्तों, अपना भारत देश ही घूमने के लिए बहुत है। अब मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर आ चुका हूँ। मुझे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है मैं स्वर्ग में चल रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया
देश से नहीं, लोग विदेशों से भी आ रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में लिखिए जय श्री राम। आप सबकी क्या राय है, आप भी कमेंट में लिखिए जय श्री राम। बाकी जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा, मैं आपको एक एक ऐसी सी प्लेस में दिखाऊंगा जो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ प्लेस है। कुछ प्लेस तो ऐसे हैं जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पर भी मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरु दादा की जय, गुरु भगवान की जय, वो अयोध्या धाम सरकार की जय। शमशान घाट 1.5 किमी, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है, हमें इधर जाना है। ये है इधर रामनगरी साइड। मास्क दे रहे हैं। अब अंदर आने के बाद जगह जगह पर पंचवटी आश्रम है, इसको मैं पंचवटी से मैं तो खुद आया हूँ घूम टहल के। अब यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम के धनुष बना दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ी सी भगवान की चरण पादुका बना दी गई है। लोग इसके सामने खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं। बेंगलोर ये सब अच्छा, दूर दूर से आए हुए हैं। सब कहाँ सब बड़ा सब फूल की पैकिंग हो रही है। फूल के माला बन रहे हैं। सब बता रहे हैं कि 7 राज्यों से फूल यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, मैं पिछले दिनों से कई राज्यों का मैंने भ्रमण किया। तो मैंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा महंगा जो परिवहन का ट्रांसपोर्ट किराया है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का, यहाँ की दो का ट्रांसपोर्ट बस का किराया बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं तमिलनाडु में चल रहा था तो वहाँ पर 173 किलोमीटर का किराया था 140 रुपये। वहीं अपने उत्तर प्रदेश में 120 किलोमीटर का किराया है 184 रुपये, यानी किराया इतना ज़्यादा महंगा। वहीं अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो वहाँ पर 200 किलोमीटर चलेंगे तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। वही आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो थोड़ा महंगा है। बाकी मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर प्राइवेट ही ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट रोडवेज बसें चलती हैं नहीं, वहाँ पर भी उतना महंगा नहीं है। लेकिन सबसे खराब बस मुझे जहाँ मिली है उत्तर प्रदेश की मिली। मैं चित्रकूट से चला था, मैं चित्रकूट से प्रयागराज, फिर सिंगवेरपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर उसके बाद अयोध्या आया हूँ। मेरे बस यहाँ बस बैठे बैठे पेट खराब है, खड़ खड़। सबसे महंगा किराया उत्तर प्रदेश रोडवेज का है सारे स्टेट में से, और सबसे खराब बसें उत्तर प्रदेश रोडवेज की हैं। अब बताइए कि यहाँ पर इतना महंगा किराया, इतना खराब बसें यहाँ की उत्तर प्रदेश की। बाकी अदर स्टेट में मैंने देखा, तमिलनाडु में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, महाराष्ट्र में, हर जगह देखा, बस वहाँ पर अच्छी खासी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल की यहाँ पर किराया भी महंगा है और बस तो वैसे खड़ चलती हैं कि मैं चित्रकूट से यहाँ तक आया, मैं बस बैठे बैठे मेरा पेट खराब हो गया। बाकी तो ट्रांसपोर्ट के मामले में जितना महंगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है उतना तो नहीं है। बाकी हर जगह ट्रांसपोर्ट सस्ता है। मैं कई दिन से घूम रहा हूँ, इसी से मैं देख रहा हूँ।